भारत सरकार के CSIR और IGIB की जो नई स्टडी है सीरो सर्वे की, वो बेहद दिलचस्प नज़र आ रही है। कई ऐसे बिंदुओं पर उसको हाईलाइट किया गया है जिसमें पता चलता है कि ओ ब्लड ग्रुप के जो तमाम लोग थे कोविड काल में, वो कोविड के प्रकोप से थोड़ा बचे हुए दिखाई दिए, ज़्यादा सुरक्षित दिखे। वहीं B और AB ब्लड ग्रुप के जो लोग थे उस पर प्रभाव ज़्यादा नज़र आया। इसके अलावा और भी कई बिंदुओं को हाईलाइट किया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना वायरस के फैलने के तरीके, प्रभाव और इसके असर पर दुनिया भर में शोध जारी है। भारत में भी दिलचस्प स्टडी सामने आई है। ये है भारत सरकार की द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR IGIB की स्टडी रिपोर्ट। CSIR ने अपने 40 लैब के 10,427 कर्मचारियों पर सीरो सर्वे किया, जिनमें से 1,058 यानी कि 10% लोगों में सीरो पॉजिटिविटी मिली, यानी इनके बिना पता चले ये संक्रमित हुए और इनके अंदर एंटीबॉडी पाई गई। इनमें से 346 लोगों में 3 महीने तक एंटीबॉडी ज्यादा और स्थिर दिखी। वहीं 35 व्यक्तियों की 6 महीने में दोबारा नमूने लिए जाने पर एंटीबॉडी के स्तर में 3 महीने की तुलना में थोड़ी गिरावट दिखी। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि O ब्लड ग्रुप वाले लोग संक्रमण के प्रति कम संवेदनशील हो सकते हैं, जबकि B और AB रक्त समूह वाले लोग अधिक जोखिम में हो सकते हैं। पूरे देश में फैले हुए हमारे सेंटर्स में 10,000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट करके हमने पाया कि लगभग 10% लोगों में एंटीबॉडीज आ चुकी हैं। ये एक तरह से भारत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये दिखाता है कि सितंबर में 10 करोड़, आज शायद 20 या 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनमें एंटीबॉडीज होंगी, और हमारे टेस्ट्स में हमने 3 महीने और 6 महीने पे देखा कि एंटीबॉडीज स्टेबल हैं। और अब आप जानते ही हैं कि सरकार वैक्सीनेशन बढ़ाती जा रही है, तो धीरे धीरे इतने लोग हमारे समाज में इकट्ठे हो जाएंगे जिनको कोरोना से इन्फेक्शन होना मुश्किल है। हमने देखा कि कुछ ब्लड ग्रुप जैसे कि A और O, ऐसे लोगों में हमने एंटीबॉडीज कम पाई। एंटीबॉडीज ना पाने का मतलब 2-3 हो सकते हैं। एक, कि इन्फेक्शन नहीं हुआ, दूसरा इन्फेक्शन हुआ लेकिन एंटीबॉडीज नहीं बनी, और तीसरा कि एंटीबॉडीज बनी लेकिन चली गई। स्टडी में शाकाहारी होने के साथ साथ धूम्रपान करने वाले लोगों में संक्रमण कम दिखा, पर वैज्ञानिक इसके अलग कारण बताते हैं, जैसे धूम्रपान के कारण एंटीबॉडी जल्द खत्म हो जाना या एंटीबॉडी नहीं बन पाना, फ्रंट लाइन ड्यूटी वाले लोगों में ज्यादा प्रभाव जैसी बातें स्टडी में हाईलाइट हुई हैं। हमने देखा कि जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, जो लोग फ्रंट एंड ऑक्यूपेशन पे हैं, सिक्योरिटी में, उनमें एंटीबॉडी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। हमने ये भी पाया कि जो लोग शाकाहारी हैं या धूम्रपान कर रहे हैं, उनमें एंटीबॉडीज कम मिली। इसका मतलब क्या है, ये तो सिर्फ शोध ही बता पाएगा। धूम्रपान से कोविड रिकवरी में बाधाएं आई हैं। एक्सपर्ट्स ये याद दिलाते हुए सीरो सर्वे के इस बिंदु को तथ्यहीन बताते हैं। इसका निष्कर्ष करना कि स्मोकर्स में और वेजिटेरियंस में सीरो सर्वे के आधार पर कि इनमें इन्फेक्शन कम होता है, शायद पूरी तरह से हमको साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा है। स्मोकिंग से लंग खराब होते हैं और खासकर कोविड-19 सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है प्रॉब्लम्स लंग्स में। तो जो पेशेंट जिनको स्मोकर होते हैं, और हमने खुद देखा है, हमारे कुछ कलीग्स भी जो स्मोकर थे जिनको कोविड हुआ, उनकी रिकवरी बहुत लेट हुई। इस तरह की रिसर्च विदेशों में पहले ही हो चुकी है, लेकिन भारत की स्टडी पर नई सिरे से चर्चा जारी है। ऐसे और भी कई शोध हो रहे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।